जंगल में मौसम खिजां अपने उरूज पर था। दरख्तों के पत्ते सुर्ख, जर्द और सुनहरी रंगों में ढल रहे थे। लेकिन जंगल के मरकजी मैदान में एक ऐसा टकराव होने वाला था जो सिर्फ रंगों तक महदूद नहीं था, ये दिमागों का टकराव था। दोस्तों, हमारे जंगल का सालाना दानिश का मेला अगले हफ्ते शुरू होने वाला है। इस बार मुकाबले में एक नया इवेंट शामिल किया गया है, ज़हनी खेल। ज़हनी खेल? महाराज, ये क्या होता है? हाँ महाराज बताएं, मैं तो पहले ही तैयारी शुरू कर दूं। मैं तो जिस्मानी खेलों में ही अच्छा हूँ। ज़हनी खेल, ये तो लूमड़ी और गधे बाबा के लिए है। हर खेल की अपनी अहमियत है रीछ भाई, लेकिन ये ज़हनी खेल, इसका मकसद क्या है? मकसद है हमारे जंगल की ज़हानत को आजमाना। ये 3 मरहलों पर मुश्तमिल होगा। पहला, पहेलियां हल करना। दूसरा, मुश्किल सूरत हाल में फैसला करना। तीसरा, एक दूसरे को मात देने वाली हिकमत अमली बनाना। और इनाम क्या होगा? इनाम होगा जंगल का सुप्रीम एडवाइजर का खिताब। जो भी जीतेगा वो 1 साल के लिए मेरा जाती मुशीर होगा। तमाम बड़े फैसले उसकी राय से होंगे। सबने हैरत से एक दूसरे को देखा। ये बहुत बड़ा एजाज था। लूमड़ी की आंखें चमक उठी। उसे यकीन था कि ये खिताब सिर्फ उसी का हक है। वो जंगल की सबसे होशियार थी, लेकिन गधे की तरफ देखते हुए उसे एक खदशा हुआ। गधे की हिकमत मुसल्लिमा थी। मैं शर्त लगाता हूँ 10% गधे बाबा पे। मैं लूमड़ी पर, वो ज्यादा चालाक है। जंगल में चहमहगुइयां शुरू हो गईं। लूमड़ी और गधा एक दूसरे को देखते रहे। दोनों की आंखों में एक खामोश चैलेंज था। लूमड़ी को गधे की सादगी पर शक था। क्या वाकई वो इतना सादा था, या ये सब एक चाल थी? दानिश के मेले का पहला दिन आया। जंगल का मरकजी मैदान रंग बरंगी फूलों और पत्तों से सजा हुआ था। तमाम जानवर जमा थे। बादल शेर ने पहला मुकाबला शुरू किया। पहली पहेली, गुमशुदा मोती। मेरी मलका का कीमती मोती चोरी हो गया है। मैंने 4 मुश्तबा अफराद को पकड़ा है, लूमड़ी, गधा, कौवा और गुलहरी। लेकिन मैं जानता हूं कि असल चोर इनमें से नहीं है। असल चोर ने एक नोट छोड़ा है। इस नोट में चोर की शनाख्त छुपी है। आपको ये नोट समझना है। नोट कहाँ है? मुझे दिखाएं। बादल शेर ने एक बड़ा कागज पेश किया जिस पर अजीब अलामात बनी थी। दायरे, तीर, सितारे और कुछ अल्फाज। मैं वो हूँ जो सबसे ऊपर है, लेकिन सबसे नीचे रहता हूँ। मैं वो हूँ जो देखता है लेकिन नजर नहीं आता। मेरा घर है जहाँ रोशनी खत्म होती है। ये तो बकवास है। मैं तो कुछ नहीं समझा। ऊपर, नीचे, देखता है लेकिन नजर नहीं आता। ये तो साफ है। ये चांद है। चांद आसमान पर, लेकिन उसका अक्स पानी में नजर आता है। वो सबको देखता है लेकिन दिन में नजर नहीं आता। और उसका घर रात है जहाँ रोशनी खत्म होती है। लूमड़ी, तुम बहुत तेज हो, लेकिन पहेली का जवाब चांद नहीं है। नहीं, फिर क्या है? तब तक गिधा खामोशी से कागज को देख रहा था। उसने आहिस्ता से अपना सर हिलाया। ये नोट नहीं है, ये आईना है। जी हाँ, मैं वो हूँ जो सबसे ऊपर है। आईना आमतौर पर ऊपर रखा जाता है, लेकिन सबसे नीचे रहता हूँ। इसका अक्स हमेशा नीचे होता है। मैं वो हूँ जो देखता है लेकिन नजर नहीं आता। आईना सबको देखता है लेकिन खुद नजर नहीं आता। मेरा घर है जहाँ रोशनी खत्म होती है। आईने का घर वो जगह है जहाँ रोशनी का सफर खत्म होता है, यानी अक्कासत। बिल्कुल सही, गिधे बाबा ने समझ लिया। असल चोर ने ये नोट आईने के सामने रख कर लिखा था, और जब हमने आईने में देखा तो हमें चोर का अक्स नजर आया। चोर था मैं खुद। हाँ, ये सब एक टेस्ट था। मैंने खुद मोती छुपाया था। मैं जानना चाहता था कि कौन सच्ची दानिशमंदी से सोचता है। लूमड़ी ने तेजी से सोचा, लेकिन सतही तौर पर। गधे ने गहराई में जाकर सोचा। पहला पॉइंट गधे के नाम। लोमड़ी का चेहरा सुर्ख हो गया। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई।
उसने गधे की तरफ गुस्से से देखा। गधा सिर्फ मुस्कुराया। दूसरे दिन का मुकाबला शुरू हुआ। इस बार सूरत-ए-हाल ज्यादा पेचीदा थी। दूसरा मरहला, मुश्किल फैसला। तसव्वुर करें कि जंगल में सैलाब आया है। दरिया का पानी तेजी से बढ़ रहा है। आपके सामने दो सूरतें हैं। पहली, आप एक बूढ़े हाथी को बचा सकते हैं जो जंगल का सबसे दानिश्वर है, लेकिन वो मरने के करीब है। दूसरी, आप 10 हिरन के बच्चों को बचा सकते हैं जो एक दरख्त पर फंस गए हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही ग्रुप बचा सकते हैं। आप क्या फैसला करेंगे और क्यों? मैं हिरन के बच्चों को बचाऊंगी, वजह? क्योंकि 10 जिंदगियां एक जिंदगी से ज्यादा अहम है। बूढ़ा हाथी वैसे भी मरने वाला है, लेकिन ये बच्चे, उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है। ये मंतकी फैसला है। गिधे बाबा, आपका जवाब? मैं बूढ़े हाथी को बचाऊंगा। ये तो खुदगर्जी है। आप सिर्फ इसलिए कि आप खुद भी बूढ़े हैं? नहीं लोमड़ी, वजह यह है कि बूढ़े हाथी की दानिश पूरे जंगल के लिए कीमती है। वो 10 बच्चों से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचा सकता है, इसके इल्म से, इसकी हिकमत से। जबकि 10 बच्चे, उन्हें पालने वाला कोई नहीं होगा अगर जंगल तबाह हो गया। लेकिन बच्चों की जिंदगियां। जिंदगी का हिसाब अददों से नहीं लगाया जा सकता। कभी एक दानिश्वर की जिंदगी हजारों लोगों की जिंदगी से ज्यादा कीमती होती है, क्योंकि वो हजारों को बचा सकता है। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। बहुत दिलचस्प। लोमड़ी ने अमली और मंतकी सोचा, गिधे ने हकीमाना सोचा। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों जवाब दुरुस्त हैं, इसलिए इस राउंड का फैसला बाद में किया जाएगा। लोमड़ी ने सिक का सांस लिया। उसे लगा कि उसने बराबर कर लिया है, लेकिन उसके दिल में गिधे के लिए जलन पैदा हो रही थी। तीसरे दिन से पहले रात लोमड़ी ने एक चाल चली। वो गधे के पास गई, जो अपने पसंदीदा दरख्त के नीचे सितारों को देख रहा था। गधे बाबा, आज के मुकाबले में आपने बहुत अच्छा किया। तुमने भी तो लोमड़ी, तुम बहुत तेज हो। दरअसल मैं आपसे मशवरा लेने आई हूँ। कल का आखिरी मुकाबला है। मेरा ख्याल है कि वो हमें एक दूसरे के खिलाफ खेलने को कहेंगे। क्या आप मेरे साथ मिलकर एक मंसूबा बना सकते हैं? हम दिखाएंगे कि हम मिलकर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। शेर महाराज को ये पसंद आएगा कि हम मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, चलो, मैंने एक खाका बनाया है। लोमड़ी ने एक पेचीदा मंसूबा बताया, जो दरहकीकत एक चाल थी। वो चाहती थी कि गधा इस मंसूबे पर एतमाद करे और फिर कुल मुकाबले में उसे शिकस्त देकर साबित करे कि गधा इतना दानिश्वर नहीं जितना समझा जाता है। तुम्हारा मंसूबा दिलचस्प है, लेकिन इसमें एक खामी है। खामी? क्या? तुमने सोचा है कि मैं तुम्हारी बात पर एतमाद करूंगा, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी चाल समझ सकता हूँ। मैं समझी नहीं। लोमड़ी, मैं बूढ़ा हूँ, अंधा नहीं। तुम्हारी आंखों में वही चमक है जो उस वक्त होती है जब तुम कोई चाल चल रही होती हो। तुमने पहले 2 मराहिल में महसूस किया कि मैं तुमसे आगे हूँ। अब तुम मुझे शिकस्त देने के लिए कुछ भी कर सकती हो। ठीक है, हाँ, मैं एतराफ करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जीतूं। मैं सबसे होशियार हूँ। होशियार होना और दानिश्वर होना 2 अलग चीजें हैं लोमड़ी। तुम होशियार हो, तुम तेज हो, लेकिन दानिश्वरी सब्र मांगती है, गहराई मांगती है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी चाल नहीं समझूंगा, लेकिन मैं समझ गया और अब मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं। क्या ऑफर? कल हम असली मुकाबला करेंगे, बगैर किसी चाल के, सिर्फ अपने दिमागों से। अगर तुम जीत गई तो मैं खुद शेर महाराज से कहूंगा कि तुम सुप्रीम एडवाइजर बनो। अगर मैं जीत गया तो तुम मेरी शागिर्द बन जाओगी। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि होशियारी और दानिश्वरी में क्या फर्क है। मैं किसी की शागिर्द नहीं बन सकती। फिर तुम्हें डर है कि तुम हार जाओगी? लोमड़ी को चैलेंज पसंद था। उसने सर हिलाया। ठीक है, डील। कल देखते हैं कि कौन बेहतर है। तीसरा और आखिरी दिन आया। सारा जंगल इमड़ आया था। बादल शेर ने आखिरी मुकाबला शुरू किया। आखिरी मरहला, ज़हनी जंग। लोमड़ी और गधा
तुम दोनों एक दूसरे के मुकाबिल होगे। ये 3 छोटे खेलों पर मुश्तमिल होगा। पहला, शेर और चूहे की कहानी को नए सिरे से सुनाना। दूसरा, एक ऐसी पहेली बनाना जो दूसरा हल न कर सके। तीसरा, जंगल के मौजूदा सबसे बड़े मसले का हल पेश करना। पहला खेल शुरू हुआ। लोमड़ी ने शेर और चूहे की कहानी को इस तरह सुनाया कि चूहा दरअसल लोमड़ी थी जो शेर को बचाने के लिए आई थी। उसने कहानी को इस तरह मोड़ा कि लोमड़ी हीरो बन गई। सब ने तारीफ की। अब गधे की बारी थी। उसने कहानी यूं सुनाई। शेर और चूहे की कहानी में चूहा दरअसल गधा था जो अपनी सुस्त रवि की वजह से देर से पहुंचा था, लेकिन जब वो पहुंचा तो उसने शेर को नहीं बल्कि शेर के दिल को बचाया था। शेर का गुस्सा, क्योंकि गधे ने उसे सिखाया कि ताकत का मतलब मेहरबानी है, जुर्म नहीं। वाह, दोनों ने बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन गधे ने कहानी को एक सबक में बदल दिया। पहला पॉइंट, गधे के नाम। लोमड़ी का दिल बैठ गया। अब दूसरा खेल, पहेली बनाना। लोमड़ी ने एक पहेली बनाई। वो क्या है जो आगे बढ़ता है लेकिन कभी आगे नहीं जाता, जो गिरा है लेकिन कभी नहीं गिरता, जो बोलता है लेकिन कभी नहीं बोलता? दरिया। दरिया आगे बढ़ता है, बहता है, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ता। वो गिरता है, आबशार, लेकिन फिर भी रहता है। वो बोलता है, सरसराहट, लेकिन अल्फाज नहीं बोलता। सही। अब गधे की बारी। उसने पहेली बनाई। वो क्या है जो तुम्हारा है लेकिन दूसरे इस्तेमाल करते हैं? तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक तुम उसे ना दो। ये नाम। हाँ, नाम। मेरा नाम मेरा है लेकिन दूसरे इस्तेमाल करते हैं और मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक मैं अपना नाम न दूं, तारुफ न करवाऊं। शाबाश लोमड़ी, तुमने हल कर लिया। अब बराबर है। तीसरा और फैसला कुन खेल, जंगल के मसले का हल। बादल शेर ने मसला बयान किया। हमारे जंगल का मसला, पानी की कमी। मौसम गर्मा में दरिया सूख जाते हैं। हमें एक ऐसा निजाम चाहिए जो पानी बचा सके। हमें बड़े बड़े गड्ढे खोदने चाहिए। बारिश का पानी जमा होगा और हम इसे गर्मी में इस्तेमाल करेंगे। गिधे बाबा, गड्ढे खोदना ठीक है, लेकिन हमें दरख्तों की मदद लेनी चाहिए। कुछ दरख्त ऐसे हैं जिनकी जड़ें पानी को जमीन में रोकती हैं। हमें मजीद ऐसे दरख्त लगाने चाहिए और हमें एक निज़ाम बनाना चाहिए कि हर जानवर अपने घर के करीब एक छोटा गड्ढा खोदे। छोटे छोटे गड्ढे मिलकर बड़ी झील बन जाएंगे। लेकिन छोटे जानवर कैसे गड्ढे खोदेंगे? हम मिलकर काम करेंगे। हाथी बड़े गड्ढे खोदेगा, रीछ दरख्त लगाएगा, भेड़िया पानी की निगरानी करेगा, लोमड़ी निज़ाम की देखभाल करेगी, हिरन पानी की सफाई देखेगा और मैं सबको सिखाऊंगा कि कैसे करना है। सब ने तालियां बजाएं। लोमड़ी ने महसूस किया कि गधे का हल उससे कहीं बेहतर था। वो सिर्फ एक चीज सोच रही थी। गधे ने पूरे निजाम के बारे में सोचा था। तकरीब के बाद लोमड़ी उदास बैठी थी। गिधा उसके पास आया। तुमने बहुत अच्छा किया लोमड़ी। नहीं, मैं हार गई। मैंने सोचा मैं सबसे होशियार हूँ। तुम होशियार हो, लेकिन दानिश्वरी होशियारी से अगली मंजिल है। होशियारी तुम्हें बताती है कि क्या करना है, दानिश्वरी तुम्हें बताती है कि क्यों करना है। क्या आप मुझे सिखाएंगे? मैं आपकी शागिर्द बनना चाहती हूँ। शागिर्द नहीं, शरीक। हम मिलकर जंगल की रहनुमाई करेंगे, तुम्हारी होशियारी और मेरी दानिश्वरी। अगले दिन से लोमड़ी और गधा ने मिलकर काम शुरू किया। उन्होंने पानी बचाने का मंसूबा शुरू किया। लोमड़ी ने चालाकी से तमाम जानवरों को मुनज़्ज़म किया। गधे ने हर एक को सही तरीका सिखाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गधे और लोमड़ी मिलकर काम करेंगे। ये तो अच्छा है। लोमड़ी की होशियारी अब सिर्फ चालाकी के लिए नहीं, सबकी भलाई के लिए है। कुछ ही महीनों में जंगल में छोटी छोटी झीलें बन गईं। पानी का मसला हल हो गया। लोमड़ी और गधे की जोड़ी मशहूर हो गई। तुम दोनों ने दिखा दिया कि ज़हनी खेल में जीतना मकसद नहीं होता, मकसद होता है सीखना। तुमने एक दूसरे से सीखा और हम सब ने तुमसे सीखा।
हर मुकाबला एक मौका होता है महाराज, मौका अपने आप को जानने का, अपनी कमजोरियों को पहचानने का। और मौका ये सीखने का कि कभी कभार हार जीत से ज्यादा कीमती होती है, क्योंकि हार हमें वो सबक देती है जो जीत नहीं दे सकती। उस दिन से लोमड़ी और गधा जंगल की सबसे मशहूर जोड़ी बन गए और ज़हनी खेल का ये वाकया जंगल की तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा गया।